गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एमडी सैमुल्ला। दोस्तों, हमारे लिए इंग्लिश ग्रामर आज बहुत ही समस्या बनी हुई है। हम लोग देखते हैं कि बचपन के दिनों से इंग्लिश ग्रामर को हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता है। वास्तव में हमारे जो क्लास हैं वो तो बढ़ते रहते हैं, क्लास हम लोग 11-12 तक पहुंच जाते हैं, ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वास्तव में ग्रामर के मामले में हम काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसके कारण क्या हैं? तो इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो ये कारण है कि हम लोग चूँकि ग्रामर के जो भी बेसिक हैं उसको अच्छी तरह से समझे हुए नहीं रहते हैं, जिसके वजह से जैसे जैसे हम लोग ग्रामर में आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे समस्याएं आने लगती है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। पूरे जीवन भर हम लोग इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश हमसे कोसों दूर रहता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से बेसिक लेवल से लेके टॉप लेवल तक मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, जिससे कि आप पूरी तरह से ग्रामर में एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो एकदम बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, जैसे कि ग्रामर क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है, वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? जैसे कि हम लोग जानते हैं, वैसे तो भाषा को सीखने के लिए हम लोग जानते हैं कि भाषा को सुन सुन के भी सीखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हिंदी हमें बोलना या फिर बोलना किसी ने सिखाया नहीं, बल्कि हमारे आसपास का जो वातावरण था उसी के अनुसार हम लोगों ने सुना, ठीक है, और सीख लिया। इंग्लिश भी क्या होता है, वैसे ही होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि ऐसे तरह के कंट्रीज जिसमें कि इंग्लिश बोला जाता है, वहाँ के जो भी बच्चे होते हैं या फिर वहाँ के जो भी सदस्य होते हैं, वहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो इंग्लिश में बातें करते हैं, ठीक है, उनके लिए एक आम बात है। लेकिन वास्तव में बोलना और लिखना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको बोलने आता है वो ग्रामर में भी मजबूत हो, ठीक है, उसको लिखना भी आए। तो बोलना और लिखना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो इंग्लिश ग्रामर जैसे कि हम लोग पढ़ने के लिए भी ये हमारे काम में आता है और बोलने में भी काम में आता है, तो इसलिए हम लोग दोनों ही चीज़ों को सीखेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो इंग्लिश ग्रामर हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे किसी भी सेंटेंस को कैसे शुद्ध लिखा जा सके। तो जब तक सेंटेंस को हम लोग शुद्ध नहीं लिखेंगे तो हमें कोई भी चीज़ें जो होंगी पढ़ने नहीं आएंगी, लिखने नहीं आएंगी, शुद्ध उसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं, व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं, ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। अब इसको जैसे कि ऐसे लिख दिया जाए, रीड्स ही अ बुक, तो दोनों में से सही कौन सा है? तो हम लोग बोलेंगे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ही रीड्स अ बुक यानी कि वह एक पुस्तक पढ़ता है, ये सही है। रीड्स ही अ बुक ये किसी भी तरह से सही नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं, बल्कि इंग्लिश ग्रामर बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के पश्चात हम लोग पूरी तरह से समझ जाते हैं कि किसी भी शब्द को कैसे लिखा जाता है, किसके बाद कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, या ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो कि हमें शुद्ध लिखना व बोलना सिखलाता है। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर को देखना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक ये लिखा हुआ है। चलिए इसको कहते क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो ये जो ABCD लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि इसकी अगर परिभाषा दी जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक के लेटर्स को
अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इस अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? तो इस अल्फ़ाबेट की संख्या होती है 26, यानी कि 26। ये जो ABCD लिखा हुआ है ये कितनी है, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 26। अल्फ़ाबेट को दो तरह से लिखा जा सकता है, दो तरह से इसको लिखा जा सकता है। एक कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स किस तरह का होता है? तो कैपिटल लेटर जैसे कि इस तरह से A लिखा जाए, इस तरह से B लिखा जाए, C लिखा जाए, तो ये क्या है? कैपिटल लेटर है। लेकिन स्मॉल लेटर क्या है? ऐसे A B C इस तरह से लिखा जाए तो ये क्या है? स्मॉल लेटर्स है। ठीक है, तो हम लोग अल्फ़ाबेट को दो रूप में देख सकते हैं। अब ये जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब वोवेल में देखें तो वोवेल किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो ABCD लिखा हुआ है इसमें A-E-I-O-U ये जो A-E-I-O-U लेटर्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 5। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट में A-E-I-O-U लेटर्स को हम लोग वोवेल कहते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 5। इसी तरह से देखा जाए तो कॉन्सोनेंट यानी कि इस अल्फ़ाबेट में से वोवेल एक्सेप्ट EXCPT एक्सेप्ट वोवेल, यानी कि वोवेल को छोड़ के वोवेल यानी कि A-E-I-O-U को छोड़ के जो अल्फ़ाबेट के जो शेष लेटर्स हैं यानी कि बचे हुए जो लेटर्स हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट हम लोग किसे कह सकते हैं? तो A-E-I-O-U लेटर्स को छोड़ के जो बाकी के लेटर्स बचे हुए हैं उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 21। तो कॉन्सोनेंट की संख्या हो गई हमारी 21 और वोवेल की संख्या हो गई 5, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई? 26। ठीक है, जो कि हमारी अल्फ़ाबेट की संख्या है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वोवेल किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे कि A-E-I-O-U लेटर्स को वोवेल कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो A-E-I-O-U लेटर्स को छोड़ के शेष लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे लेटर शब्द आ रहा है, बार बार लेटर्स आ रहा है। तो लेटर्स यानी कि अक्षर। लेटर्स यानी कि अक्षर। लेटर मतलब पत्र मत समझिएगा। लेटर्स मीन्स क्या होता है? तो लेटर्स मीन्स अक्षर। जैसे कि ए से लेके हम लोग जेड तक लिखते हैं, ABCD को लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने A लिखा, B लिखा, C लिखा, Z लिखा, M लिखा, कुछ भी लिखा, तो इसको जब अलग अलग देखा जाए यानी कि इन लेटर्स को इनको जब अलग अलग लिखा जा रहा है, इसको अलग अलग करके लिखा जा रहा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ABCD को जब अलग अलग लिखा जाता है, A से लेके Z तक को अलग अलग करके लिखा जाए जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेटर्स बोल सकते हैं, यानी कि अक्षर बोल सकते हैं। लेटर्स यानी कि अक्षर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग वर्ड्स को देखते हैं। वर्ड्स यानी कि शब्द को देखते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्ड्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक कोई यहाँ पे शब्द लेता हूँ, जैसे कि लीजिए बॉल, BALL। तो यहाँ पे देखिए B क्या है? B एक लेटर है। A क्या है? एक लेटर है। L क्या है? एक लेटर है। फिर L क्या है? एक लेटर है। यानी कि इसको अलग अलग करके अगर लिखा जाए तो ये सब क्या है? लेटर्स है, यानी कि अक्षर है। ठीक है,
लेकिन इसको जब एक में मिला दिया जाए, ठीक है, एक साथ मिला दिया जाए तो इसका एक अर्थ निकल जा रहा है, ठीक है, BALL, ठीक है, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि B एक कॉन्सोनेंट है, A क्या है, एक वोवेल है, L क्या है, कॉन्सोनेंट है, L क्या है, फिर कॉन्सोनेंट है। यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। तो हम वर्ड्स का डिफिनीसन क्या दे सकते हैं? तो वर्ड्स का डिफिनीसन अगर दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब लेटर्स को यानी कि अक्षरों को या अक्षरों के समूह को जब एक साथ मिला के लिखा जाता है या बोला जाता है तो जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, यानी कि वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे BALL तो बॉल, बॉल यानी कि क्या? गेंद, एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिफिनीसन दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देखें सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो सेंटेंस या वाक्य किसे कहेंगे? तो मान लीजिए कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मोहिनी प्लक्स फ्लावर। मोहिनी प्लक्स फ्लावर, यहाँ पे देखिए मोहिनी, मोहिनी लिखा हुआ है, फिर प्लक्स लिखा हुआ है, फिर फ्लावर लिखा हुआ है। तो मोहिनी भी क्या है? एक शब्द है, प्लक्स भी क्या है? एक शब्द है, और फ्लावर भी क्या है? एक शब्द है। यानी कि मोहिनी वर्ड्स है, प्लक्स क्या है? वर्ड है, और फ्लावर भी क्या है? वर्ड है। यानी कि जब वर्ड 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 को मिलाया जा रहा है तो एक अर्थ निकल रहा है। मोहिनी प्लक्स फ्लावर, यानी कि मोहिनी फूल तोड़ती है। यहाँ पे एक पूरा अर्थ निकल रहा है, कौन क्या कर रही है, ठीक है। तो पूरी की पूरी यहाँ पे एक अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस, अगर सेंटेंस की डिफिनीसन देने को कहा जाए तो हम सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जब शब्द या शब्दों के समूह को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है या बोला जाता है जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, वाक्य कहते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखा। दोस्तों, ग्रामर के इतने सारे पोर्शन को हम लोगों ने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नए वीडियो को डालूं तो आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। क्योंकि यहाँ पे ग्रामर का मैंने जो पोर्शन शुरू किया है, ये जो सीरीज़ शुरू किया है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामर के छोटे से छोटे हिस्से से लेके और आसान तरीके से साधारण भाषा में आप पूरी तरह से इसको सीख सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।